बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें ज़रा इम्पॉर्टेंट हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अहम हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अगर कोई दरवाज़ा खुल रहा था या खुला हुआ था तो वो भी उन्होंने ना सिर्फ बंद कर दिया है बल्कि उसको पक्का पक्का ताला लगवा दिया है और ताला लगा के चाबी जो है वो अब समंदर में फेंक दी है। और ये सब कुछ किसी और के हाथों नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथों हुआ है। शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिश रहती है कि मुज़ाकरात करते जाएं। पानी कतरा कतरा भी बहता है तो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बहुत जल्दी हार मान ली और हमला कर दिया पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पे। और अब उन्होंने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं जो उनके लिए खुल सकते थे। सबसे पहले ये कि नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े जो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं वो इमरान खान साहब हैं, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। वो पहले भी नहीं चाहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाएं, और ये वो वाहिद मामला था जिस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या साफ कहें तो पाकिस्तान की फ़ौज और इमरान खान साहब के बीच में कुछ हद तक इख्तिलाफात पैदा हुए थे। इमरान खान साहब चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, जबकि हालात कुछ इस तरह के थे कि इस्टेब्लिशमेंट को ये फ़ैसला लेना पड़ा कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। सऊदी अरब का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर था और उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब को बीमार करके पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया। मियाँ साहब ने पाकिस्तान से बाहर जाते ही कुछ ऐसी मुलाकातें की जिन पे पाकिस्तान के इदारों को एतराज़ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपको कहता था कि मियाँ साहब पे एतबार ना करें, लेकिन मियाँ साहब को एतबार किया गया, उनको जाने दिया गया। अब वो धोखा दे रहे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद फिर मरीम नवाज साहिबा को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने दिया गया। आरिफ हमीद भट्टी साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने फरमाया था कि जनवरी में मरीम नवाज साहिबा को 100% पाकिस्तान से बाहर चला जाना था। मेरे पास भी जनवरी और फरवरी की एक इत्तला मौजूद थी कि मरीम नवाज साहिबा को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाएगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ गलत फैसलों की वजह से मरीम नवाज साहिबा बाहर नहीं जा पाई। और अब जब मियाँ साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और अपनी पार्टी के ऊपर और अपनी पार्टी की सियासत के ऊपर एक खुदकुश हमला किया, तो उसके बाद हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये अब फैसला हुआ है और बड़ा फाइनल फ़ैसला है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए एक मुकम्मल तैयारी की जाए, तमाम वसाइल इख्तियार किए जाएँ, जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, नैब अपने केसेस को हतमी शक्ल दे, जो बाकी जिन इदारों की सपोर्ट चाहिए वो भी ली जाए, और बरतानिया की हुकूमत से जिस लेवल पे बात करनी पड़े उस लेवल पे जाके बात करें और हर हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जाए। वरना मुस्तकबिल में ये एक और अल्ताफ़ हुसैन पैदा हो सकता है, और अगर मियाँ नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन बन गए तो ये अल्ताफ़ हुसैन से बहुत ज़्यादा मुश्किल आदमी साबित होंगे। उसकी एक वजह है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ कराची जैसे या हैदराबाद जैसे एक शहर के लीडर नहीं रहे हैं, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उनको दुनिया इस हवाले से जानती है, उनकी बात दुनिया सुनेगी भी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब के एक अहम तरीन सूबे के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और उनके भाई भी यहाँ पे 3 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं, बल्कि उनके भाई यहाँ पे एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल शख्सियत हैं और उनकी पार्टी भी यहाँ पे ख़ासी मजबूत है। आज बहुत बुरे हालात के बावजूद उनके जलसों में लोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर अल्ताफ़ हुसैन बनने की तरफ उन्होंने ये सफ़र तय किया और बरतानिया में उनको सपोर्ट मिल गई और वो फिर पाकिस्तान वापस ना आए, तो वो अल्ताफ़ हुसैन से 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा उनको हर हाल में वापस लाना होगा। ये फ़ैसला अब हुकूमत वक्त ने कर लिया है और वो तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। जितने वकला हायर करने पड़े, जिस लेवल पे बात करनी पड़ी, हर लेवल पे जाके बरतानवी हुकूमत पे दबाव डाला जाएगा कि मियाँ साहब को डिपोर्ट कर दिया जाए और मियाँ साहब को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अगर मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो अब उनके साथ कोई गुंजाइश या उनके पास किसी किस्म का कोई पॉलिटिक्स करने का पाकिस्तान के अंदर मौका उनको फराहम नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें तय पा चुकी हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मियाँ साहब को वापस लाया जाए। अब इस माहौल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। मुलाकात का जो एलामिया है उसके अंदर कुछ शेयर नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो एलामिया, पहले वो पढ़ के आपको बताता हूं, जो ISPR ने जारी किया है।
ये मुलाकात हुई है। जो ISPR की स्टेटमेंट है पहले वो आपके सामने रखता हूँ। जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS UK, कॉल्ड ऑन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा टुडे। आज जो है वो बरतानिया के CDS कहते हैं जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर, ये आर्मी चीफ से आज मिले हैं और मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ बायलैटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू armies were discussed during the meeting. The visiting dignitary acknowledged Pakistan Army's continued efforts for regional peace and stability, particularly Pakistan's efforts for Afghanistan peace process and achievements in fight against terrorism. अच्छा, ये स्टेटमेंट हमें बहुत दफ़ा मिलता है। जब भी कभी ये ना बताना हो ना कि अंदर क्या हुआ है, तो इस तरह का एक गोल मोल स्टेटमेंट आता है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई बरतानिया के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के साथ और उस मुलाकात के अंदर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे तबादला ख्याल किया गया और जो बायलैटरल दो तरफ़ा जो सिक्योरिटी के हमारे एक ताल्लुकात हैं और डिफेंस की जो कोऑपरेशन है, जो आपस में हम दिफाई लिहाज से एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको मज़ीद मजबूत करने का फ़ैसला किया गया और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की गई। साथ ही साथ बरतानिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की फ़ौज की कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा किया और ख़ित्ते में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा किया। ये गोल मोल स्टेटमेंट हैं। जब मीटिंग में क्या हुआ ये आपको ना बताना हो तो फिर आप इस तरह का एक गोल मोल स्टेटमेंट दे देते हैं और ये स्टेटमेंट नॉर्मली तमाम दुनिया के इदारे, तमाम दुनिया की जो हुकूमतें हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, उनके पास ये स्टेटमेंट मौजूद होते हैं, वो ये जारी कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी मानी खेज़ मुलाकात है। चंद दिन पहले एक साबिक वज़ीर आज़म ने, जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGISI के ऊपर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार करार दिया है। अब जिस मुल्क के अंदर वो मौजूद हैं, उसी मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है और बीच में से निकल के आई है ये गोलमोल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आप समझिए, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिशों का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत ने जब ये कहा कि वो तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी, तो इसका मतलब तमाम वसाइल हैं, यानी ये भी पाकिस्तान का एक वसीला है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। और अगर वो बरतानवी डिफेंस चीफ से मिलते हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि बातों बातों में तेरा जिक्र तो आएगा। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको वापस लाने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है और एक और फैसला किया गया है कि जब जब अपोजिशन इदारों के ऊपर तनकीद करेगी तो अपोजिशन को अब तगड़ा जवाब मिलेगा, हर लिहाज से जवाब मिलेगा और पूरा और पक्का जवाब हर दफ़ा दिया जाएगा अपोजिशन को। अब ऐसा नहीं होगा कि अपोजिशन कुछ भी कहेगी और उसको जवाब नहीं दिया जाएगा ये सोच के कि हम क्यों फ़ौज के, नहीं, फ़ौज की तर्जुमानी इस हुकूमत ने करनी है और उन्होंने बताना उनका इदारा है, उनको डिफेंड करना पड़ेगा। तो हुकूमत ने फैसला किया कि आर्मी के ऊपर या अदलिया के ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात के ऊपर तगड़ा जवाब दिया जाएगा अपोजिशन को। ये फैसला भी हो चुका है। इस हवाले से एक बड़ा सवाल जो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसका जवाब पूरी की पूरी नून लीग नहीं दे पा रही, जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पा रहा। और ये सवाल मैंने पहले सोशल मीडिया पे भी उठाया था, अपने एक प्रोग्राम में भी उठाया और हर प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा। सवाल ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़, इन दोनों के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमसे हमारी हुकूमत छीनी, हमें धोखा दिया, इमरान खान को लाकर मुसल्लत किया, मुझे हुकूमत से निकालने वाले भी ये हैं और ये कौम की सारी तबाही और जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये दो आर्मी के जनरल्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ इन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ कब किया? नवंबर 2016 में नवाज शरीफ साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब को आर्मी चीफ पाकिस्तान का मुकर्रर किया। 2016 के आखिर में ये आर्मी चीफ बने और 2019 में इनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई। 2019 में इमरान खान साहब ने इनको एक्सटेंशन दी, लेकिन वो मामला अदालत में चला गया
अदालत ने इसके ऊपर क्लैरिटी मांगी, तो फिर अब ये ओपिनियन अब पार्लिमान को देनी थी और पार्लिमान के अंदर एक अक्सरियत चाहिए थी। अक्सरियत के बगैर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन अब मिल नहीं सकती थी। तो वहाँ नून लीग को ये फैसला करना था कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। अब होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ये समझते थे कि तमाम गुनाहों और तमाम चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल समझते थे जनरल बाजवा को, तो फिर वो एक्सटेंशन ना देते। लेकिन उस दौर में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक मुकदमा लड़ा और ये कहा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के लिए नागुज़ीर हैं और वो एक बेहतरीन जनरल हैं और वो अपनी ड्यूटी बड़े शानदार अंदाज में कर रहे हैं और उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, हमारी मिलिट्री को कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को अहकामात जारी किए और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने पूरी मदद करके हुकूमत वक्त की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की मजीद एक्सटेंशन दिलवा दी। अब ये बात है टोटल 8-9 माह पहले की, यानी 9 महीने पहले मियां नवाज शरीफ साहब को जनरल साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, जनरल फैज साहब बहुत अच्छे लग रहे थे। 9 महीने पहले की बात है और वो कहते हैं कि 2 साल पहले हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं इन्होंने। ये कैसे हो सकता है कि 2 साल पहले आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफियां और इतनी सारी ज्यादतियां आपके बकौल एक आर्मी के जनरल ने की हैं, जो मिलिट्री चीफ है, आर्मी चीफ है, और आप उनको 9 महीने पहले आप उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं। आपको उनसे कोई ना कोई लालच या कोई ना कोई तमा तो था, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो वो लालच क्या था वो हमको बताते रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये सब कुछ इसलिए किया था कि वो एक डील बनाना चाह रहे थे। उनको लगता था कि उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया है, उनको एनआरओ भी मिलेगा, उनको बाइज्जत बरी भी किया जाएगा, उनकी बेटी को भी पाकिस्तान से बाहर भेजा जाएगा और उनको दोबारा सियासत के अंदर एक्टिव भी कर दिया जाएगा। लेकिन फ़ौज ने उनकी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं की। वो मुलाकातें करते रहे अपने भाई के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, और फाइनली उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भिजवाया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को जब आर्मी चीफ ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में ले जाएं और कानूनी मामलात को अदालत में ले जाएं, हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, तो फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने हिम्मत हार दी और अब मियां नवाज शरीफ साहब सारे इल्ज़ामात उन्हीं आर्मी चीफ पे लगा रहे हैं जिनकी एक्सटेंशन उनके बगैर हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने खुद एक्सटेंशन दी है और खुद ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये जो नैब के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब लाए, खुद ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है, खुद ही लेकर आए, खुद ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जो जो चीज़ें पाकिस्तान में की वो मियां नवाज शरीफ साहब ने की और उसके ऊपर इल्ज़ामात भी मियां नवाज शरीफ साहब खुद ही लगाते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मियां साहब को अब पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। ये बहुत टफ डिसीजन हो चुका है और इनको वापस लाए बगैर अब एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझ गई है और हुकूमत भी कि इनको वापस लाए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये लगातार एक दर्द-ए-सर बने रहेंगे। अब आ जाए कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पे। आज एक बड़ी अजीब चीज़ देखी, शायद आपने भी नोट की हो, कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के ऊपर सिंध हुकूमत की इतनी सफाइयां पीपल्स पार्टी ने पेश नहीं की जितनी नून लीग ने पेश कर दी हैं। यानी नून लीग बार बार कह रही है हमें यकीन है कि सिंध हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, हमें यकीन है कि सिंध हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी सिंध हुकूमत खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिंदा है। उनका अपना जो सरकारी लॉयर्स हैं वो जाके अदालत में कह रहे हैं जी कोई ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है, इनको गिरफ्तार रखें। अदालत में उनका सारी जमात का, उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और था। बाहर आके वो कहते हैं जनाब ने ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। मजम्मत भी कर रहे हैं, किसी पुलिस वाले को भी फारिग नहीं किया, मजम्मत भी कर रहे हैं, किसी से जवाब तलबी भी नहीं की, मजम्मत भी कर रहे हैं, किसी को शोकाज भी नहीं किया, मजम्मत भी कर रहे हैं और सवाल भी नहीं कर रहे। यानी ये एक अजीबोगरीब पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है। लेकिन हो क्या रहा है, PMLN सिंध हुकूमत को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ना चाहे तब भी वो चाहती है। मिसाल के तौर पे अगर पीपल्स पार्टी खुद भी कह देती है कि हमने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया था, हम एडमिट करते हैं, और कैप्टन सफदर ने गलत किया था, PMLN फिर भी पीपल्स पार्टी से लड़ाई नहीं करेगी। जरदारी साहब ने इतना ज़बरदस्त गेम खेला है, मुस्लिम लीग नून को लाके वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ तनहा होना उनका गुजारा ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून को वहाँ ला के खड़ा कर दिया है, उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे अगर वो अकेले हो गए तो उनकी तबाही है। उनको अपने साथ खड़े होने के लिए मॉरल सपोर्ट चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में हो, चाहे पीपल्स पार्टी की सूरत में हो, चाहे छोटी दीगर पार्टी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी मेन पार्टी है जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता नून लीग का। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के सारे नखरे उठाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की और मौलाना साहब की मजबूरी बन चुकी है। वो इस लड़ाई में इस लेवल तक आगे चले गए हैं जहां पीपल्स पार्टी नहीं गई।
पीपल्स पार्टी ने उनको बड़ी कामयाबी से धकेला और धकेल के लाके पाकिस्तान की फ़ौज के सामने और पाकिस्तान की अदलिया के सामने लाके दोनों को खड़ा कर दिया और ख़ुद वहाँ पे आके खड़े नहीं हुए। अब PMLN और मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को आवाज़ें देते हैं कि हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, और पीपल्स पार्टी कहती है आप आगे चलें, हम आ रहे हैं। ये सिचुएशन है पीपल्स पार्टी की इस वक्त। ये जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी ज़बरदस्त बनी है कि वो हुकूमत की भी ज़रूरत बनते जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत बनते जा रहे हैं कि इनको तो निकालो बीच में से, और अपोजिशन की भी ज़रूरत बनते जा रहे हैं। तो बड़ी कामयाब हिकमत अमली से उन्होंने सबके लिए अपने आप को लाज़िम व मलज़ूम करवा लिया है। ये है पीपल्स पार्टी, जिस पे ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो ट्रस्ट तो वाकई नहीं किया जा सकता। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि नून लीग पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन नून लीग से पीपल्स पार्टी ने बदला ले लिया उस बात का जब नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि जाओ जाके ईंट से ईंट बजाओ। जरदारी साहब ने आके पाकिस्तान के फौजियों को धमकी दी कि तुम 3 साल के लिए आते हो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसके बाद मियाँ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर जरदारी साहब तब तक पाकिस्तान से बाहर रहे जब तक के आर्मी चीफ तब्दील नहीं हो गए, नवंबर 2016 तक। तो जरदारी साहब फिर दुबई में ही रहे, उसके बाद वापस ही नहीं आए पाकिस्तान। तो नून लीग ने एक दफ़ा धोखा किया था इनके साथ, अब उसी तरह का धोखा जो है वो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ पूरा गेम कर दिया है। अब कुछ भी हो, वो खुद भी गए, हमने कैप्टन सफदर को पकड़ा था, कैप्टन सफदर ने गलत किया वहाँ नारे लगा के, फिर भी PMLN उनके नखरे उठाएगी और वो ये कहेगी, कोई ना कोई बहाना बना के जान छुड़ाएगी। सिंध पुलिस के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ और उस ट्वीट में ये कहा गया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। अपने ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन बाद में जो हो वो ट्वीट पुरस्कार तौर पे फिर डिलीट कर दिया गया, और आप जानते हैं किसने डिलीट करवाया होगा और उसके पीछे क्या रीज़न होगा। बहरहाल सिंध पुलिस ने अपनी मौक़िफ़ दे दिया था वन लाइनर में, एक ट्वीट में, कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है और उसमें कोई दबाव और कोई गलत चीज़ नहीं है। एक बड़ा सवाल और पैदा हो गया जो सबसे बड़ा है, और वो बड़ा सवाल ये है कि समाअत चल रही थी अदालत में और मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस कर दिया कि कैप्टन सफदर साहब की ज़मानत हो गई है, और उन्होंने कहा कि मुझे बताया मरियम औरंगज़ेब ने। ये कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की अदलिया पे उंगलियां उठ जाती हैं इन बातों की वजह से, इदारों पे उंगलियां उठ जाती हैं इन बातों की वजह से। ये तो जजेस पे उंगलियां उठाते हैं, आर्मी पे उंगलियां उठाते हैं, हर इदारे पे उंगलियां उठाते हैं। यहाँ पे उंगली कोई क्यों नहीं उठा रहा कि मरियम नवाज बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वहाँ पे समाअत चल रही है कैप्टन सफदर के मुकदमे की, ज़मानत के ऊपर अभी कोई बात ही नहीं हुई, ना किसी ने लिखा ना कोई बोला। मरियम नवाज ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि मुझे पता चल गया कैप्टन सफदर साहब की ज़मानत हो गई, और आधे घंटे के बाद उनकी ज़मानत हो जाती है। फैसला आधे घंटे बाद आया, उनको आधा घंटा पहले पता है। किसने बताया? क्या ये सारा कुछ भी तय कर लिया गया था? क्या सिंध गवर्नमेंट ने इसमें ये मदद की है, या कोई इस्तेमाल हुआ है, या किसी ने ये सारा मैनेज करके दिया है? ये खेल क्या है? इसकी तलाश करेंगे इंशाल्लाह, अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।